अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल इस्लाम और आप देख रहे हैं ज़ियाउल कुरान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। यह चैनल बनाने से पहले मैंने यह इरादा किया था कि पूरा कुरान पाक को मैं खुद भी हरफ ब हरफ और आयत ब आयत समझूंगा और अपने नाज़रीन को भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैंने पहली 4 वीडियोस कुरान पाक के इंट्रोडक्शन और सूरह फातिहा के असल मतलब पर बनाई हैं। तो यहाँ से मैं कुरान पाक को आयत ब आयत और एक तरतीब के साथ समझने की कोशिश करूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह बकरा से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सूरह बकरा का एक तारुफ करवाता चलूं कि ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है। बकरा अरबी जुबान में गाय को कहते हैं और इसकी टोटल 286 आयात है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज की एक बुलंदी होती है और कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा है। आज हम इस सूरह की पहली 6 आयात को डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है कि जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, इस सूरह की पहली 6 आयात में वो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है जिन पर अगर आप पूरा उतरते हैं तो ही कुरान पाक से हिदायत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक का स्टाफ आपका अकाउंट ओपन करने से पहले आपसे कुछ दस्तावेज पर दस्तखत लेता है जिनमें बैंक और आपके अकाउंट के रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं। आप उन कंडीशंस को एग्री करते हैं तभी बैंक आपको अपनी सर्विस देना स्टार्ट करता है, जैसे कि आपको चेकबुक देना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड देना या ऑनलाइन बैंक अकाउंट एक्सेस वगैरह वगैरह। मिसाल देने का मकसद ये है कि अगर आप सच्चे दिल से वाकई कुरान पाक से हिदायत हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पहली 6 आयात में उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को बयान किया गया है जिन पर अगर आप अमल करते हैं तो कुरान पाक को समझने और इससे रहनुमाई हासिल करने में आपको उतनी ही आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की पहली आयत से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुकत्तात है। ये कुरान मजीद की बात सूरतों के आगाज में पाए जाते हैं। अरबी ग्रामर के हिसाब से इनको इकट्ठा नहीं बोला जा सकता, मतलब आप इसे अलम नहीं पढ़ सकते। हरूफ मुकत्तात के एक एक लफ्ज को अलग अलग पढ़ा जाता है, इसलिए आप अलिफ लाम मीम ही पढ़ेंगे। जिस जमाने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ उस जमाने के तर्ज बयान में इस तरह के हरूफ मुकत्तात का इस्तेमाल आम तौर पर मारूफ था। खतीब और शोरा दोनों इस तरह से काम लेते थे। चुनाचे अब भी कलाम जाहिलियत के जो नमूने महफूज है उनमें हमें यह मिसाल मिलती है। बेसिकली आप हरूफ मुकत्तात को कोड वर्ड्स भी कह सकते हैं, जैसे कि FYI फॉर यूर इंफॉर्मेशन। तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस वर्कर के सामने ये अल्फाज बोलेंगे कि FYI तो वो आपसे आगे इसका मतलब नहीं पूछेगा, वो इसी शॉर्ट फॉर्म से ही समझ जाएगा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफीन ने कभी इस बात का इतराज नहीं किया कि ये बेईमानी अल्फाज कौन से है जो तुम हर सूरह की इब्तिदा में बोलते हो। और यही वजह है कि सहाबा कराम से भी ऐसी कोई रिवायत मौकूल नहीं है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी इन अल्फाज का मतलब पूछा हो। वक्त के साथ साथ अरबी जुबान का तर्ज बयान तब्दील होता चला गया और मुफस्सिरीन को इन अल्फाज का मतलब मुतय्यन करना मुश्किल होता गया। लेकिन ये तो जाहिर है कि ना तो इन हरूफ का मफहूम समझने पर कुरान से हिदायत हासिल करने का इन्हिसार है और ना ही इस बात का ये मतलब है कि अगर कोई शख्स इन अल्फाज का मतलब नहीं समझेगा तो राह रास्त पाने के लिए उसमें कोई नुक्स रह जाएगा। लिहाजा आपके लिए ये जरूरी नहीं कि आप सारा फोकस इन्हीं अल्फाज के मतलब को समझने पे करें। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है उन परहेजगारों के लिए। इस आयत को समझने के लिए हम इसको मजीद 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आ सके। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ एक बात काबिल गौर है कि इस आयत में लफ्ज अल किताब कहा गया है। इस किताब की पेशीन गोइयां पिछली किताबों यानी तौरात, अंजील और ज़बूर में भी मौजूद थी और यहाँ कुरान मजीद में उन तमाम पिछली किताबों की अक्कासी की गई है, इसीलिए इसे अल किताब कहा गया है। जैसे नॉर्मल किताबों के एडिशन होते हैं ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन,
इसी तरह ये पिछली तमाम किताबों का फाइनल एडिशन है जिसमें सब कुछ दर्ज कर दिया गया है और इसके बाद इसका मजीद कोई एडिशन नहीं आएगा, यानी दिस इज फुल एंड फाइनल। इसका एक सीधा साधा मतलब तो ये है कि बेशक ये अल्लाह की किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब इसी बात को अगर मजीद डिटेल से समझे तो हमें पता चल जाता है कि आज तक जितने भी राइटर्स ने किताबें लिखी हैं जो किसी न किसी हकीकत को बयान करती हो, वो सब किसी न किसी इमेजिनेशन या क्यासो गुमान में लिखी गई हैं। इसीलिए खुद उनके राइटर्स अपनी किताबों को लेकर शक से पाक नहीं रह सकते, चाहे वो जितना मर्जी यकीन का इजहार करें या अपनी किताब को जितना मर्जी ऑथेंटिक बोले। लेकिन ये ऐसी किताब है जो सरासर हकीकत पर मबनी है और इस किताब का राइटर वो है जो तमाम हकीकतों का इल्म रखता है। यही वजह है कि इस किताब में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ये अलग बात है कि इंसान अपनी बेवकूफी की बिना पर इस किताब पर शक करे। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है उन परहेजगारों के लिए। जरा गौर करें, उन परहेजगारों के लिए। यहाँ से वो टर्म्स एंड कंडीशंस शुरू हो रही हैं जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। पहली शर्त, यानी ये किताब है तो सरासर हिदायत और रहनुमाई, मगर इससे फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आदमी के अंदर चंद सिफात पाई जाती हो। उनमें से पहली सिर्फ तो ये होनी चाहिए कि आदमी परहेजगार हो, भलाई का तालिब हो और उस पर अमल करने का ख्वाहिशमंद भी हो। रहे वो लोग जो जानवरों की तरह जिंदगी जीते हो, जिन्हें सही क्या है गलत क्या है इस बात की फिक्र ही ना हो, यानी जिधर दुनिया चल रही है या उसी के पीछे चल रहे हो, तो ऐसे लोगों के लिए कुरान में कोई रहनुमाई नहीं है। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। दूसरी शर्त, अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के हवास से पोशीदा है, मतलब जो चीजें इंसान के सामने नहीं आ सकती, जैसे कि खुद अल्लाह ताला की जात, फरिश्ते, जन्नत और जहन्नम वगैरह वगैरह। इन हकीकतों को बगैर देखे मानना और इस एतमाद में मानना कि नबी इनकी खबर कर रहा है तो ये सच ही होगा, ये ईमान बिल गैब है। रहा वो शख्स जो मानने के लिए देखने, सूंघने या चखने की शर्त लगाए या ये कहे कि मैं उस चीज को नहीं मान सकता जो नापी तोली ना जा सकती हो, वो इस किताब से हिदायत नहीं पा सकता। तीसरी शर्त, वयुकीमूनस्सलात, जो नमाज कायम करते हैं। मतलब सिर्फ मान जाना काफी नहीं है, अब अगला स्टेप अमली अतात का है और अमली अतात का सबसे पहला सिंबल नमाज है। ईमान लाने पर कुछ वक्त गुजरने के बाद अजान हो जाती है और यही इस बात का फैसला हो जाता है कि ईमान का दावा करने वाला इतात करने के लिए भी तैयार है कि नहीं। मुअज्जिन दिन में 5 बार अजान देता है और जब भी इंसान उस पुकार पर लब्बैक ना कहे तो वही जाहिर हो जाता है कि ईमान का दावा करने वाला इतात से खारिज हो गया है। हकीकत में तर्के नमाज दरअसल तर्के इतात ही है। बाकी अब आप अपना एहतसाब खुद कर लें कि हम किस लेवल के नमाजी हैं। यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि अकामत सलात एक जामिया इस्लाह है। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी पाबंदी के साथ नमाज पढ़े, बल्कि नमाज का बाकायदा इज्तिमाई तौर पर इंतजाम किया जाना चाहिए। अगर किसी इलाके में एक शख्स इनफरादी तौर पर नमाज का पाबंद हो लेकिन फर्ज नमाज अदा करने के लिए वहाँ जमात का निजाम ना हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे नमाज कायम की जा रही है, यानी नमाज का हुक्म भी बा जमात अदा करने का दिया गया है। अब आते हैं चौथी शर्त पे, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी आदमी तंग दिल ना हो, ज़रप्रस्त ना हो और उसके माल में खुदा और उसके बंदों का जो हक मुकर्रर किया गया है उसे अदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहे और जिस चीज पर ईमान लाया है उसके लिए माली कुर्बानी देने से भी दरेग ना करे, मसलन सदका और ज़कात वगैरह। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की थी उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये पांचवी शर्त है, यानी आदमी उन तमाम किताबों को बरहक तस्लीम करे जो वही के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया पर मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ मुल्कों में नाजिल की गई थी। यहाँ ये भी बताता चलूं कि इस शर्त की बिना पर हिदायत का रास्ता उन लोगों के लिए भी बंद है जो इस जरूरत के कायल ही ना हो कि उन्हें खुदा की तरफ से हिदायत मिलनी चाहिए, या फिर हिदायत के तलबगार तो हों लेकिन वही या रसालत की तरफ रुजू करना गैर जरूरी समझते हो। मतलब ईमान सिर्फ उस किताब या उन किताबों पर लाते हो जो उनके बाप दादा मानते चले आए हैं। जैसे अगर आप ये कह दे कि मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ कुरान पाक को ही अपने घर में देखा है, मतलब तौरात, अंजील या ज़बूर को तस्लीम करने से ही इनकार कर दें, या आप ये कह दे कि मेरा इन किताबों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका मतलब आप पिछली किताबों से इनकार कर रहे हैं। ईमान
का तकाजा यही है कि आप कुरान समेत पिछली किताबों पर भी ईमान लाएं, क्योंकि आगे चलकर कुछ आयत ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट रेफरेंस आपको पिछली आसमानी किताबों से ही मिलेगा। तो उन आयत को समझने के लिए आपको तौरात, ज़बूर या इंजील की भी सर्च करनी पड़ेगी। हक जिस शक्ल में भी आया है बस उसके आगे सर झुका दें। छठी और आखिरी शर्त, वबिल आखिराति हुम यूकिनून। आखिरत एक जामिया लफ्ज है जिसका इतलाक बहुत से अकायद के मजमूओं पर होता है। उनमें से चंद अकायद मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, इंसान इस दुनिया में गैर जिम्मेदार नहीं है, वो अपने हर अमल का खुदा के सामने जवाबदेह है। नंबर 2, दुनिया का मौजूदा निजाम अबदी नहीं है बल्कि खास वक्त मुकर्रर जिसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नंबर 3, इस दुनिया के खत्म होने के बाद अल्लाह एक और जहान बनाएगा जिसमें शुरू से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा किए गए थे वो उन सबको एक ही दफा दोबारा पैदा करेगा और एक ही जगह पर उनको जमा करेगा और हर एक को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। नंबर 4, खुदा के फैसले की रूह से जो लोग नेक करार पाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो बदकार ठहरेंगे वो दोज़ख में डाले जाएंगे। नंबर 5, कामयाबी का असल मेयार दुनिया की खुशहाली या बदहाली नहीं है बल्कि इंसान की असल कामयाबी वही है जो खुदा के आखिरी फैसले में भी कामयाब ठहरे और क्लीन चिट लेकर जन्नत में जाए, और नाकाम वही है जो उसके आखिरी फैसले में दोज़ख की क्लीन चिट ले ले। इन अकायद के मजमूओं पर जिन लोगों को यकीन ना हो तो वो कुरान से कोई फायदा नहीं उठा सकते। इन बातों को लेकर अगर इंसान के दिल में जरा सा भी शक हो तो वो उस रास्ते पर चल ही नहीं सकता जो कुरान पाक ने इंसान के लिए तजवीज किया है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वो ही फलाह पाने वाले हैं। यहाँ भी वही फलाह और कामयाबी को हाईलाइट किया गया है जो आखिरत में हासिल होगी, वरना अगर आप दुनिया में कामयाब होने को अपनी आखिरत की कामयाबी भी समझते हैं तो यह भूले आपकी दुनियावी कामयाबी की औकात अल्लाह ताला की नजर में कुछ भी नहीं। अल्लाह आपकी कामयाबी या नाकामी का फैसला अपने अहकामात की रूह से करेगा जो उसने पूरी नौए इंसानियत को दिए है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं है। यानी वो 6 की 6 शर्तें जो मैं बयान करता आ रहा हूँ, अगर उनको मानने से इनकार कर दिया या उनमें से किसी एक को भी मानने से इनकार कर दिया तो आप कुरान पाक से हिदायत हासिल नहीं कर सकते और आपकी गिनती ईमान लाने वालों में नहीं हो सकती। यहाँ आज के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक अलमिया है, वो ये कि जिन शराइत का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें से कितनी शर्तों पर हम पूरा उतर रहे हैं। कुरान को हम मानते हैं मगर इसको समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। नमाज की पाबंदी अक्सरियत ही नहीं करती। आखिरत पे हम यकीन तो रखते हैं मगर बस नाम का, क्योंकि गुनाह भी वही करता है जिसको अंजाम का डर ना हो, और हमें अपने अंजाम का डर किस हद तक है ये भी आप समझ ही गए होंगे। सदका ज़कात के नाम पर कभी रुपया भी नहीं निकला हमारी जेब से। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सदका और ज़कात प्रॉपर तरीके से देते हो? 5 करोड़ की कार में बैठने वाला 1000 रुपया सदका देकर एहसान चढ़ा रहा होता है, जैसे उस गरीब के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी हो। हालांकि आपकी दौलत में उन गरीबों का भी हक शामिल है। तो अगर आप किसी को सदका या ज़कात देते हैं तो दरअसल आप उनका हक अदा कर रहे होते हैं, और ये कोई एहसान नहीं है उन पे। आप पैदा होते ही मालो दौलत अपने साथ लेकर नहीं आए थे, लिहाजा गरीबों का हक एहसान समझकर नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर दिया करें। और फर्ज अदा करते वक्त आप में आजिज़ी इतनी होनी चाहिए कि हकदार को अपना हक लेते वक्त मुशर्रम महसूस न हो, उसकी इज्जत नफ्स पर चोट न लगे। कहीं ऐसा न हो कि वो आपकी शिकायत आपके रब से कर दे और आप उसकी पकड़ में आ जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।